प्रकार से आत्मा शरीर के लेवल पे भी है, मन के लेवल पे भी है और आत्मा के लेवल पे भी है। तो अगर शरीर को आत्मा मान ले तो देहात्म हो गया, मन को अगर आत्मा मान लिए तो मन ही उसके लिए आत्मा है, और आत्मा को अगर आत्मा मान लिए तो वो सबसे बेस्ट लेवल है जो कि जेन्युइन है। इसलिए बॉडी का अलग अलग, जीवात्मा का अलग अलग कॉन्शियस लेवल है, या तो वो बॉडी लेवल पे रहता है या इंटेलेक्चुअल लेवल पे या स्पिरिचुअल लेवल पे रहता है। तो बेस्ट क्या है? स्पिरिचुअल लेवल पे। ऑफ कोर्स बॉडी लेवल सबसे क्या लोएस्ट लेवल होता है, और लोग थोड़े से इंटेलेक्चुअल लेवल पे आते हैं ना तो खुश रहना शुरू हो जाते हैं। उनको शारीरिक सुख नहीं चाहिए होता है। जैसे कोई कुछ कविताएं ऐसी होती है ना जिसके बड़े गहरे मीनिंग होते हैं। अब उन गहरे मीनिंग वाले कविताओं को पढ़कर के लोग बहुत खुश होते हैं, वो भूख प्यास भी नहीं लगता। इंटेलेक्चुअल लेवल पे, उसको इंटेलेक्ट कहते हैं, उस लेवल पे जीवात्मा जब रहता है तो वो आनंद को महसूस करता है, उसको फिर बॉडी लेवल की खुशी की जरूरत नहीं होती। जो लोग पैसे कमाते हैं, बुद्धि लगाते हैं, शेयर बाजारी करते हैं या बिजनेस करते हैं, वो लोग जो है बड़ा आनंद लेते हैं क्योंकि वो दिमाग का खेल चलता है, उनको भूख प्यास वगैरह नहीं लगता। और जो बॉडी लेवल पे रहते हैं तो वो बॉडी लेवल की खुशियाँ ढूंढते हैं। पर इन सबसे ऊपर उठता है वो व्यक्ति जो आत्मा के लेवल पे रहता है। तो अगर आत्मा के लेवल पे है तो उसको माइंड के लेवल की भी खुशी तुच्छ लगती है। जैसे कॉर्पोरेट वगैरह वर्ल्ड है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या होता है कि जो ट्रेनिंग वगैरह देते हैं ना वो माइंड के लेवल पे देते हैं। हाउ टू डील विथ फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, मान लो एक टॉपिक है। अब इनसे आप डील करने के लिए ना बॉडी लेवल पे भी डील कर सकते हो, माइंड लेवल पे डील कर सकते हो और आत्मा लेवल पे भी। तो बॉडी लेवल पे कैसे डील करोगे? आप कुछ गिफ्ट दिए, कुछ गिफ्ट लिए, तो बॉडी लेवल की सेवा है। और माइंड लेवल की सेवा कैसे है? आप उनके लिए कुछ प्लान कर लिए, उनके लिए कुछ दिमाग लगाया आपने। जैसे उनके लिए यात्रा फिक्स कर दी, उनके लिए टिकट्स बुक कर दिए, या उनका भविष्य आपने सिक्योर कर दिया, उनके लिए इंश्योरेंस ले लिया, कोई बॉन्ड ले लिया, कुछ अमाउंट फिक्स कर दिया। उनको शारीरिक कुछ नहीं मिल रहा है, मानसिक निश्चित। इस माल अपनी माता जी के लिए आपने 50 लाख रुपए फिक्स कर दिए और मम्मा को दे दिए, ये लो चेक बुक, हर महीना कोई इंटरेस्ट आता रहेगा। अब वो बहुत खुश रही उससे। हालांकि पैसा जो आ रहा है वो अकाउंट में ही आ रहा है, मिल नहीं रहा है, बस खाली कागज पे उनको मैसेज आ जाता है। मैसेज आता है 5000 क्रेडिटेड, इंटेलेक्चुअल खुश, वो उसी बहुत मजा होता है। मिल नहीं रहा है, हाथ में मिल नहीं रहा ना, वो खर्च कर रहे हैं। ये इंटेलेक्चुअल लेवल की खुशी। और बॉडी लेवल की खुशी मैंने क्या बताया? कुछ सामान खरीद के दिया, कुछ ठोस पदार्थ दे दिया, अपनी जैकेट दे दिया, खाने को दे दिया, कपड़े दे दिए, या खिड़की दरवाजे बना दिया, घर में कुछ चकमक लगा दिया। ये सब बॉडी लेवल की खुशी है। और उसे ऊपर लेवल की, जैसे मैंने बताया, इन्वेस्टमेंट और ये इस तरह का कुछ कर देना, कुछ व्यवस्था, मैंने उनको भविष्य सिक्योर दिख रहा है। मेंटल इंटेलेक्चुअल लेवल की खुशी। और स्पिरिचुअल लेवल की खुशी क्या होती है? उससे भी ऊपर उसको, उनकी आत्मा को तृप्त कर दिया आपने। आत्मा को तृप्त यानी कि आप उनको जैसे हरिनाम सिखा दिए, जाप करना सिखा दिए, उनको कृष्ण कथा के बारे में बताया, उनको तीर्थ करवा दिया, उनको खिलाया लेकिन प्रसाद दिया, उनको कपड़े दिए लेकिन राधा रानी का ड्रेस दिया मम्मी को। अब ये सब खुशियां जो होती है ना, ये सब परमानेंट खुशी होती है। ये है आत्मा लेवल की खुशी। जब ये हम देते हैं तब जीवात्मा समझो अपना बेस्ट फॉर्म में है, और वो रिलेशन लॉन्ग टर्म होता है। तो आज हम सब के रिलेशनशिप जो है ना ज्यादातर बॉडी लेवल पे है, या तो खुद के साथ भी, या जो हमारे संसार के लोग उनके साथ भी, इवन भगवान के साथ भी बॉडी लेवल की खुशी है। बॉडी लेवल पे ही, भगवान से भी मतलब बॉडी लेवल का ही है। उनसे कोई एक्सचेंज नहीं है हमारा। जब तक उनसे हमें शारीरिक लाभ मिलता रहता है आध्यात्मिक जगत में, तब तक उनसे हम मतलब रखते हैं, और जहाँ आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता तो फिर हम कटु हो जाते हैं। तो इसलिए अच्छा है कि हम स्पिरिचुअल रिलेशन बनाए, कहीं पे भी, किसी से भी, घर वाले हों, अपने हों, या जो भी हो। अगर हम चाहते हैं लॉन्ग टर्म रिलेशन चले, अगर हम चाहते हैं कि हमारे संबंध अच्छे हों, और हम चाहते हैं खुश रहें फ्रॉम विद इन द हार्ट, तब तो फिर आत्मा लेवल करो। तो कुछ चीजें ना, कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो आत्मा को टच करता है, और जहां वैसा एक्टिविटी आपने किया, खुद से भी या किसी से कराया, तो उनसे आपके रिलेशन बहुत पक्के हो जाते हैं। जैसे कथाएं हम करते हैं, ये आत्मा लेवल का रिलेशन है, ये आप कभी नहीं भूल सकते। आप यहाँ की कोचिंग करके जा रहे हो, आप कॉलेज में पढ़ाई करके जा रहे हो,
या फिर किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ये हो सकता है आप मकान मालिक को किराया वसूल रहे हो, बहुत सारे आप काम कर रहे हो, लेकिन जो काम हमारे साथ कर रहे हो ये आप कभी नहीं बोलोगे, क्योंकि हमारी आपसे डीलिंग आत्मा के लेवल की। तो ये जीवात्मा क्या है? ये जीवात्मा जो है बॉडी इंटेलेक्ट नहीं, स्पिरिचुअल लेवल पे, उस लेवल की खुशी। हम किसी तरह से कोशिश करें कि अपने आप को इस लेवल पे लाने का, हालांकि आर्टिफिशियली तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जानकारी रखें और यहाँ पहुंचने की कोशिश करें। जिस दिन जो व्यक्ति इस लेवल पे आ जाएगा ना, वो कभी परेशान नहीं होगा, वो कभी हताश नहीं होगा, जीवन से निराश नहीं होगा, डिप्रेशन, ऑपरेशन और स्ट्रेस, एंजाइटी में कभी नहीं फंसेगा। तो वो मूल स्तर है, उस स्तर पे हमें पहुंचने का प्रयास करना है कि क्या किया जाए कि हम स्पिरिट लेवल पे आए। इसलिए जब भी कोई काम करते हैं तो उसमें गॉड फैक्टर को डालते हैं। जैसे आपने गॉड फैक्टर को डाल दिया, वो चीजें अब स्पिरिचुअलाइज हो जाती है। तो श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है 1:2:15 में, ऐसा दिया हुआ है 1-15, उसमें ये बताया गया है कि हमारा जो लेन देन है वो है क्या? भागवतम हिंदी 1:2:15 निकाली। हमारा जो लेन देन है संसार से ना, उसमें बॉडी लेवल का लेन देन ज्यादा है और उससे थोड़ा कम इंटेलेक्चुअल लेवल का है, और स्पिरिचुअल लेवल का लेन देन तो एकदम ही कम है। हमने अब ऐसे संबंध बना रखे हैं ना सब लोगों के साथ कि या तो बॉडी लेवल से मतलब अब बॉडी क्या टेम्पररी है, और जो इंटेलेक्ट है, माइंड है, वो भी टेम्पररी है, लेकिन थोड़ा परमानेंट है, थोड़ा टेम्पररी है। बॉडी ग्रॉस में आता है, इंटेलेक्ट, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो वो सटल में आता है, पर है वो भी मटेरियल और आता स्पिरिचुअल। देखिए इस श्लोक में क्या कहते हैं, 1:2:15 निकाले ना, हाँ ये तो कह रहे कि यद तु न्याधिशान युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छेदन्ति कोविताचस्य को न कुर्थ्या तत्थारितम। हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई गुत्थी को काट देते हैं। अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश को की ओर ध्यान नहीं दे। तो क्या बता रहे हैं कि बुद्धिमान मनुष्य हाथ में तलवार लेकर भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देता है। तो कर्म की ग्रंथि यानी कि केमिकल रिएक्शन क्या कहेंगे उसको? कार्मिक रिएक्शन, कर्मा केमिस्ट्री। तो जो लोगों के साथ जो हमारी कर्मा केमिस्ट्री है ना, वो फिजिकल लेवल पे है। और फिजिकल लेवल की जो कर्मा केमिस्ट्री, इसमें हम ज्यादा फंसे हुए हैं सब लोग, मतलब किसी न किसी से आपका लेना देना है। जैसे आज आप जिस घर में पैदा हुए हो, उनसे आपका कुछ लेना देना है। आपने खाया है या आपने उनका खाया है या फिर वो आपका खाए हैं, अब एक दूसरे को चुकाना पड़ेगा, इसीलिए हम हैं। ये ना कभी कोई माता पिता अपने बच्चों को खिलाते रहते हैं, वो नालायक कुछ करता धरता नहीं, ऐसा लगता है कि मतलब रेत में पानी डाल रहा है, वो सोखता जा रहा है, कोई अंत ही नहीं होता। तो कर्म बंधन होते हैं। तो अधिकांश हम लोग बॉडी लेवल पे हैं और हमारा जो लेन देन है लोगों से ना, वो फिजिकल लेवल पे होने के कारण हमारे रिलेशनशिप एकदम ड्राई हो जाते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य बढ़िया बात बताते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि भौतिक तंत्रों के संपर्क में आने से आध्यात्मिक स्फुलिंग एक ग्रंथि उत्पन्न कर देती, अतः जो कर्म के घात प्रतिघात से मुक्त होने का इच्छुक होता है उसे इस ग्रंथि को काटना होता है। मुक्ति का अर्थ है कर्म के चक्र से छूटना। तो ये क्यों होता है? भौतिक तत्वों के संपर्क में आने से। कोई नहीं चाहता। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या चाहते हो, कौन सा लेन देन, सब कुछ हम तो आत्मा है, हम आध्यात्मिक लेन देन होना चाहिए। तो आध्यात्मिक लेन, पर हमारा आध्यात्मिक लेन देन नहीं है। हमारा ज्यादा लेन देन कैसा है? भौतिक लेन देन। क्यों भौतिक लेन देन हमारा? क्योंकि हमारा भौतिक चीजों से संपर्क ज्यादा है। पूरे सप्ताह में यही मेरे ख्याल से आपको लगता होगा कि आध्यात्मिक काम करते होंगे। और कुछ करते हैं क्या आप लोग? कहीं जाते होते हैं, कोई शिविर में, कोई नहीं रंगा, कहीं पे कहीं नहीं जाता कोई, ना कोई कुछ सुनता है, कुछ नहीं करते, मुझे पक्का पता है। मैं तो आया हूँ ना, कुछ नहीं करते। वो तो यहाँ पे जैसे तैसे भटक भुटक आ जाते हैं, चलो चले जाते हैं। ठीक, वो भी क्या याद करेंगे उनके नाम पे आ जाते हैं। अदरवाइज ना कोई लेना देना नहीं है। दिन रात सुबह शाम 24/7 365 अगर देखा जाए ना, मटेरियल हमारी डीलिंग है। अब चूंकि मैटर से डीलिंग है, तो मैटर से डीलिंग होने के कारण ना हमारी कॉन्शियसनेस भी मटेरियल हो गई है।
अब अगर स्पिरिचुअल से डीलिंग होगी तो कॉन्शियस से स्पिरिचुअल होगी। अब इन लोगों से डीलिंग होते होते हमारे इसके साथ उसके साथ इसके साथ ना जाने कितने पेंच पड़े हैं। कभी धागा सुलझाया, जने सुलझाया, मैं जने फंस जाता है, धागा सुलझ जाता है, इधर फंसता है इधर फंसता है, कैसे करें इसको समझ नहीं आता। लास्ट में मन करता है आटो फेंक को यार, कौन कितना कुछ गलतियां ऐसी जिंदगी ऐसी होती। जैसे आज मैं मंदिर में था, क्लास ले रहा था, आप लोग इतने नहीं शायद, मधुबन उनका क्लास था, माहौल क्लास था। एक लड़का पूरा यहाँ पे से लगाया तिलक, बहुत लाल टिक्का, दरवाजा खुला, आके बैठ गया। मैं क्या हुआ, बैठ नहीं सकता? बैठो, सुनने आया हूँ, बहुत दिन से सोच रहा था सुनने के लिए आपको, आज सुनूंगा। सब बैठे थे, सुराधीश वगैरह सब सुनने से नहीं, सब बैठे थे, आगे क्लियर बैठ गए। पूरी क्लास में इधर देख रहा था, मैं सामने वैसे मेरे तक देख भी नहीं रहा था, बीच बीच देख रहा था, पूरा वो 100% मेरे से सहमत नहीं था। वेट कर रहा था क्लास खत्म होने का, पैर हिला रहा था, क्लास खत्म हो। मैंने बोला बोलो क्या कह रहा है, टाइम चाहिए मुझे, इतनी जल्दी नहीं होगा। तो मैंने कहा देखो मैं आज बहुत बिजी हूँ, ऊपर पता का महाराज जी आए हुए हैं, मैं क्लास खत्म किया 12 से 1 बजे लेक्चर शुरू हुआ, मैंने खाना खाना शुरू किया, मैं दोनों सुन रहा था। तो मैंने बोला कि आप ऊपर चले जाओ, मैं ऊपर जाओ ना, मैं भाग जाओ, मैं भाग नहीं रहा था, भाग गया मैं इधर ही। तो 2 बजे आओ, 2 बजे चले गए, पक्का 2 बजे, मैं पक्का 2 बजे, मैं कहीं मैं कहाँ भाग के जाऊँगा भाई, तू आ गया तो 2 बजे आ जा। 2 बजे आने के बाद हम आपसे बात करेंगे। तो ऐसा करके मैंने उसको बोला, देखो कर्म का बंधन कैसा होता है, पता नहीं उसमें मेरा क्या लेना देना। तो कुछ लोग होते हैं जो बनेंगे खून पीने के लिए, तो मैंने उनका पिया होगा तो उनकी बारी है, पिलाना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। आगे बैठा तो लगभग 2 बज गए, महाराज का ऐसा चल ही रहा था, तो मैं अपनी तैयारी वारी कर लिया। अब मुझे लगा कि निकलना चाहिए, तो मुझे लगा मैं एक बार लाइव दर्शन कर लूँ महाराज जी का। तो मैं लिफ्ट से ऊपर गया, टाइम देखा 2:05 में निकला, ताकि ये ना सोचे ना कि 2 बजे तक ये था नहीं, मैं 2 बजे आया था, मैं 2:05 में निकला। और मैंने राजकुमार एक लड़का है पलातपुर का, उसको मैंने बोला ना कि वो आएगा टिक्का वाला, उसको बोला ना प्रभु जी आप 2:05 तक वेट किए। और मैं अभी बाहर निकलूँ, ऊपर जा रहा हूँ दर्शन करने, उतरूँगा, फिर बैग पीछे से लूँगा, फिर भी मेरे को 2 सवा 2 बजे, अगर इस बीच में आ गया ठीक है, अगर नहीं आया ना और 5 मिनट तक मेरे जाने के बाद भी अगर आ गया, मुझे फ़ोन करना, मैं रुक जाऊँगा, उससे बात करके जाऊँगा। इतना तक मैंने 15-20 तक महाराज गए, जब तक हमारे दर्शन किए, नीचे उतरे प्रभु जी महाराज जी गए, फिर मैं बैग लिया, पीछे गया, गाड़ी स्टार्ट की, लगभग 2:15-20 तो हो ही गए थे। जैसे मैंने स्टार्ट किया ना फ़ोन आ गया, तो जी आ गया। मैंने बोला उसको 3 नंबर पे ले आओ, 3 नंबर गेट पे ले आओ, 3 नंबर गेट पे आया, आके कह रहा चप्पल खो गया, चप्पल खो गया मेरा, और मुझे आपसे बात करनी थी, मैं नंगे पैर चला आया। बोले यार एक और चीज़ पड़ गया इसके साथ। तो मैंने कहा जाओ, मैंने गाड़ी में जाओ खोज किया, नहीं आपसे बात करना जरूरी है। तो फिर बैठ जाओ, तो फिर बैठ गया वो, तो फिर बैठ गया, फिर मैंने गाड़ी स्टार्ट की और फिर चल दी। मैं बोलूँ क्या प्रॉब्लम है, जिंदगी खराब कर दी है, मेरी पूरी लाइफ खराब कर दी है, मैं बर्बाद हो चुका हूँ। मेरे बाप ने 2 करोड़ का घर बनाया, 1 करोड़ बाप ने लगाया, 1 करोड़ भाई ने लगाया, दोनों ने पैसे लगाए, और जब मैं गया तो मुझे कहा सामान लेके बाहर निकल जा, शमशान घाट में रह रहा हूं मैं, भूत प्रेतों का तांडव देखता हूं दिल्ली में। मेरी 1 महीने की जिंदगी बची है, मैं खत्म होने वाला, मैं बर्बाद होने वाला, पर मैं मरने से पहले चाहता हूं कि सारा हिसाब किताब बराबर करके जाऊं, मैं सारा कर्म गलती काटना चाहता हूं। मैंने कहा ये मुझे मारेगा, गाड़ी में कोई है नहीं। अच्छा मैं पली रोड पे चल रहा था, कहीं कुछ होगा तो मैं चिल्लाऊंगा बचाओ, भरोसा नहीं होता पागल आदमी। अच्छा ओके, मैंने उसको बोल दिया था मैं साकेत तक हूँ, साथ में साकेत मेट्रो तक। साकेत मेट्रो में रास्ता अलग है, क्योंकि मैं अंदर नहीं सराय जाना, मेरा प्रोग्राम वहाँ पे, जो बोलना है वहाँ तक बोल रहे हैं। आपने समय मांगा तो मैं आपको समय दे रहा हूँ, बोलते जाओ, बोलते आ रहा हूँ, बोलते आ रहा हूँ। कह रहा 200 कितना 2.5 या 250 करोड़ जो है मुझे कृष्ण से लेना है, और 1.25 लाख आपसे लेना है। उसके 3 मुद्दे थे, पहला पैसा का निकाला था, उसने पूरे पेपर पर लिख के लाया था कि 225 करोड़ ऐसे कुछ या 2.5 करोड़ में, फिगर याद नहीं आ रहा, उसने दिखाया मेरे को, उसने पूरा हिसाब लिखा है कितना कितना का नुकसान हुआ है। वो 3 साल पहले लाडो सराय में आता था, अमृत गौर को उसको जोड़े थे, तो उतना करोड़ का उसका नुकसान हुआ था। और मेरे से पर्सनली 1.25 लाख रुपए चाह रहा था, वो मुझे आप दे दो, उसका पहला मुद्दा था। दूसरा
आप मेरे एक आंदोलन में मुझे सहयोग दो कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये सब ढकोसला है, सब बेकार है, लोगों की जिंदगियां खराब हो रही हैं। आप मेरा साथ दो इस मूवमेंट में। मैं अकेला हूँ, मेरा हेल्प करने वाला कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इस आंदोलन में आप मेरे साथ आ जाओ, हम लोग दोनों मिल करके कम से कम, क्योंकि आपके साथ बहुत लोग हैं, आपके साथ घिटोनी है, सुल्तानपुर, आप आओगे तो बहुत लोग आएंगे, माधोगढ़ सब आएंगे। तो हम लोग एक आंदोलन चलाएंगे कि ये सब जो ड्रामेबाजी चल रहा है इसको बंद करना है ना। और तीसरा उसने कहा था कि मुझे 25वां अवतार डिक्लेयर कर दो आप लोग। वो 100% कंफर्म पागल था। उसी बीच में एक फोन भी आ गया था मेरे किसी पहचान का, मैंने उठा लिया, तू भी सुन ले कि देख लो कैसे कैसे पागलों को डील करना पड़ता है। तो सारा करते 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 लास्ट में मैं पहुंचा लगभग साकेत कोट क्रॉस कर गया था। अब थोड़ी दूर साकेत मेट्रो बचा था। तो मैंने बोला देख भाई बस थोड़ा सा टाइम बचा, और बताओ क्या क्या कहना है। नहीं मैंने तो बोल दिया, कहने को तो बहुत कुछ है, अब आप बताइए क्या करना है। तो मैंने बोला कि देखो मैं तो फकड़ कर रहा हूँ, मेरे पास तो चवन्नी अपना कुछ भी नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो आपको लेकर के आया हूँ। जहाँ तक बोले कि नहीं आपके लोगों की वजह से ना मेरा सारा इतना नुकसान हो गया। तो बोले कि भाई एक बात बताओ, मेरी क्लास में तो बहुत सारे लोग हैं, अब मान लो आप इससे कोई खड़े हो जाए और बोले कि आपके क्लास को सुनने के कारण ना मेरी पूरी भौतिक लाइफ खराब हो गई। तो मैंने कहा कि मैं आपको इन्विटेशन देने गया था, मैंने आपको जबरदस्ती किया, आप आए बैठो नहीं बैठो जाओ, मैं जबरदस्ती थोड़ी ना, तो मैं आपको फॉलो करने के लिए पुश करता हूँ ना फॉलो करने पर दंडित देता हूँ। मैं एक धर्म का प्रचार है, फ्री विल है, आप 18 साल के आप आइए बैठिए सुनिए करो। हालांकि मैं जानता हूँ वो पागल व्यक्ति था, वो कर रहा था, मुझे समझाओ ना। लास्ट में वो इतने पे आ गया ना, कम से कम 250 में जूते के चप्पल के दे दे भाई। मैंने कहा कि मेरे बैग में 2 अनार रखा हुआ है, एक दे सकता हूँ तो तुम्हें घिटोनी में काम आएगा, वो लेके जा रहा हूँ, एक दे सकता हूँ, उसमें कुछ मखाने पड़े, खजूर पड़ा, ये सब दे सकता हूँ। आप मुझे फिर घुमा रहे हो, यही करते हो आप लोग। इसी प्रसाद में तो मेरी जिंदगी खराब है, इसी को खा खा के मेरा दिमाग खराब हुआ है। मैं फिर इसे पढ़ना नहीं चाहता। वो नंगे पैरों में उतर गया, वो चला गया। उसी रास्ते में भी बोलता कुछ दिन पहले सर्विस से उड़ के आया वो। तो देखो ऐसे कुछ लोग होते हैं ना जिसको आप बुलाते नहीं हो, अकस्मात ही आपके जीवन में आते खून पीने के लिए, आप कुछ नहीं कर सकते, इसका कुछ नहीं कर सकते। उस तरह घर में अचानक कोई होगा, कोई बाइक वाला, कोई कार वाला, कोई गाड़ी वाला, कोई ट्रेन, कोई भी होगा जो आएगा आपके जीवन में और आपकी जिंदगी को खराब कर जाएगा। और आप बोलोगे क्या, भाई मैं क्यों यार, मैंने क्या बिगाड़ा था यहाँ पे, ऐसा हो गया। मैं अपनी गाड़ी तो बचा बचा के चलता हूँ, नहीं है ना, एकदम बचा बचा के चलता हूँ, मतलब उसमें दाग मेरे कलेजे में दाग पड़ता है। मतलब पैसा इकट्ठे करके लिए भाई, भले जैसे मांग चूंगे जो फिर फर्क पड़ता है। एक बार मैं गया तो बेरसरा मैंने खड़ी कर दी, जब मैं उधर आया ना तो उसका जो वो था मडगार होता ना आगे वाला, बराबर किया मैंने। अच्छी की गाड़ी में फायदा ही है, फाइबर बॉडी है ना, ऐसे होता है ना, ठीक हो जाता है, ऐसा मेरे को लगा। फिर मैं कान पकड़ लिया, अब मैं दूर कहीं जाऊँ तो बेरसरा खड़ी नहीं करूँगा, मैं तो कुछ नहीं कर सकते आप। एक बार साकेत कोर्ट के पास एक लड़का आया, 2 गाड़ियां खड़ी थी, इसकी पहले वाली गाड़ी में 2 गाड़ियां खड़ी थी, इसे 2 गाड़ी खड़ी थी ना, और उसने साइकिल घुसा दी। अब साइकिल का यहाँ पे तो निकला था ना मुट्ठा, उसमें रबर नहीं, मेरी गाड़ी में ना रबर तो सॉरी अंकल, क्या करोगे आप, कुछ नहीं क्या कर सकते हो आप। मैं उतरा ना, ऐसा लगा सूर्पनखा का नाक काटा गया, ऐसे ब्लेड मार दिया नाक पे ना। आपको बस बर्दाश्त करना है, कुछ नहीं कर सकते आप, कांट डू एनीथिंग। आप भले कितना बच के चलो, जब समय आ जाएगा ना तो कांड होना ही होगा, कुछ नहीं कर सकते। तो ये कर्म ग्रंथि है, इस कर्म ग्रंथि से बचने का एक ही तरीका भगवान अग्रह ने बताना, सुनिए भगवान क्या कह रहे हैं। मुक्ति का अर्थ है कर्म के चक्र से छूटना। अब मुक्ति अलग अलग होते हैं, अब कौन सी मुक्ति की बात हो रही है, असली मुक्ति है कि कर्म। अब वो लड़का जो चिन्हा मार के चला गया, या ये लड़का जो 250 करोड़ मांग रहा था वैसे, या फिर और भी जो लोग हैं, ये वास्तव में हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है इनका आना। क्यों आना पता है, ये आए और मेरे कर्म को काट के गए। अच्छा है बुरा है, अच्छा है। मान लो आपके पास 100 किलो कर्म की गलती है, और वो आया, उसने अपने कर्म से 100 किलो काट दिया, मतलब 100 में 10 किलो काट दिया, तो 90 ही बचा ना। फिर कोई आया, गाली गलौज किया, कुछ बोल दिया, मार दिया, सीधे 25 किलो कटे, बढ़िया, तो खुश होना चाहिए। अब ये कटते करते करते एक दिन आपका 0 हो जाएगा और आप मुक्त हो जाएंगे। पर हम लोग यानी क्या करते हैं, कोई अगर हमें काटने आता है ना, कुछ बोलता है, कुछ बोलता है, एक बोलता है उसको 50 सुनाते, तुम्हारी ऐसी की तेजी चूड़ियां पहनी
मैंने 20 कटा 50 चढ़ा, -30। अभी मैं पता ही नहीं। इसीलिए वैष्णव का क्या पहचान होता है? चुपचाप, बालू ना खाइबे, बालू ना पेरीबे, ग्राम कथा ना कोरीबे, ग्राम कथा ना सुनिबे, चुपचाप हरि नाम कोरीबे, बस कुछ नहीं। आप पढ़िए चैतन्य चरितामृत 17वां अध्याय, वहाँ पे क्लियर कर दिया हुआ है। 17वां अध्याय मेरे पास है नहीं, पढ़ा रहा हूँ, क्लियर कर दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 27, 25, 26, 27, 28 क्लियर उसमें दिया हुआ है। अगर आप भजन करना चाहते हो तो किसकी तरह रहो? पेड़ की तरह। पेड़ की तरह सहनशील बनो। पेड़ देखते हो, उसको काट देते हैं, काटते हैं, छीलते हैं, कुछ नहीं। वो पानी में नहीं, उसको पानी चाहिए होता ना, पेड़ पानी मांगता है, पानी दे दे, पानी पिला दो यार तुम लोग, हमसे पानी भी नहीं मांगता वो। काटते हैं, छीलते हैं, गिरा देते हैं, पलट देते हैं, बेचारा ऐसे ही उखड़ गए, ऐसे ही रहता है, पानी भी नहीं मांगता। ऐसा सहनशील वैष्णव, और घास से भी अधिक जो है वो पतित महसूस करे, और बिना मान की इच्छा दूसरों, ऐसे लोग भजन कर पाते हैं। ऐसे लोग जो कर्म करते हैं, तो जीवात्मा तब उस लेवल पे आता है। किस लेवल पे? स्पिरिचुअल लेवल पे। क्या था हमारा? बॉडी लेवल, इंटेलेक्ट लेवल और स्पिरिचुअल लेवल। तब जाकर यहाँ पे जीवात्मा ब्रह्मभूत बनता है। लोग कहते हैं ना, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, न सोचती न कांक्षती। ये जीवात्मा, ये ट्रांसेंडेंटल लेवल, इस लेवल पर आने के बाद तब होता है। जब तक ये कर्म ग्रंथि नहीं कटेगी, हम कभी यहाँ नहीं पहुंच सकते। और कर्म ग्रंथि काटने के लिए भगवान आपको अलग अलग लोगों के बीच में डालते हैं। आपका अपॉइंटमेंट ऐसी जगह करेंगे जहाँ पे 10-20 लोग 10-20 लोग जो है आपके ऐसे जीवन के लोग होंगे जिनसे आपका लेना देना रहा हो। वहाँ ये सब खून पिएंगे, सब पाइप लगाएंगे, सब पिएंगे, 100 ग्राम 50 ग्राम। और हम आके यहाँ पे बोलते हैं, प्रभु जी बात माला कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बहुत परेशान है पत्नी से। कोई साकेत कोर्ट में है क्या? आपने सुना होगा कि पति प्रताड़ित करते हैं तो लोग कोर्ट जाते हैं, हमारी पत्नी प्रताड़ित करती है। जाना है कोर्ट में, हमें जरा कानूनी सलाह लेना। कभी होते हैं ऐसे लोग, चुपचाप सहन करना चाहिए। जितना सहन करेंगे चुपचाप एकदम मुख बधिर बन करके कर्म कट जाएगा। ऑफ कोर्स आप अपने डिफेंस के लिए जो करना है कर लीजिए, जितना बचाने जितना बोले। उसके बाद जैसे कुछ चीजें होती है ना, कुछ बीमारियां होती है, लाख इलाज करने के बाद भी कुछ नहीं होता। देखा ना, कुछ बीमारी ऐसी होती है, इसका मतलब भगवान चाहते हैं कुछ कटे, तो कटने दो, कटने दो तो कट जाएगा। अब ऐसे में हम न्यूट्रल कैसे रहे? चने का प्रभाव है। तो यहाँ पे कह रहे हैं, जो व्यक्ति निरंतर भगवान के दिव्य लीलाओं का स्मरण करता है, उसे स्वतः यह मुक्ति मिल जाती है। तो करना क्या है? बस भगवान का नित्य श्रवण करना है। अब आप बोलोगे कि ये शक्ति कहां से आएगी? हाउ विल गेट दिस स्ट्रेंथ? गरम करना बोलो, बढ़िया। तो अब हम लोग क्या चाहते हैं ना, तो जी ऐसा हो जाए ना कि सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे, मतलब ऐसा कुछ बढ़िया कुछ व्यवस्था हो जाए। तो जानते हो कब हो सकता है? जब आप श्रवण करोगे। नहीं, जैसे हम चाहेंगे कि हमारी जो 7 घंटे की यात्रा है ना, 7 घंटे की जो यात्रा है, इसके लिए क्या करना? ऐसा कीर्तन लगा लो। हरे कृष्णा 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 हरे। तो हमारी 7 घंटे की 8 घंटे की कभी कभी यात्रा होती है, तो हम ट्रेन में क्या करते हैं? 2 वर्ड्स क्या करते हैं? टाइम पास। हम लोग तरीके खोजते हैं ना, व्हाट टू डू सो दैट वी कैन पास आवर टाइम, दैट इज टाइम पास। अब उसके अलग अलग तरीके निकालते हैं। तो टाइम पास में सबसे इजी पता क्या आता है? जानते हो ना, चिंगम वाला फोड़ खाते हैं, मूंगफली, किताबें पढ़ते हैं। उसी प्रकार से कई लोग सोते हैं, हर करवट पे, दाएं बाएं, पेटुनिया, पीठ पे, हर एंगल से। कई लोग फोन पे बात करते हैं, रील्स देखते हैं वगैरह वगैरह। पर ये वो भूल जाते हैं कि वो टाइम पास नहीं कर रहे हैं। वो 7 घंटे का 14 घंटा, 21 घंटा, 28 घंटा बना रहे हैं। हमारे को भी वही करना है, लेकिन भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि बेटा तेरा टाइम पास कैसे होगा? तू भगवान का श्रवण कर। इससे 2 फायदे होंगे। एक, वो समय बड़ा आसानी से बीत जाएगा। दूसरा, आपके कर्म ग्रंथ कट जाएंगे। ये फायदा है। लोग टाइम सब कुल कटाना चाहता है। जैसे दुख भरे टाइम आते हैं ना, उसको काटना चाहता है। अब उस दर्द को तो आप खत्म कर नहीं सकते, तो आपको क्या करना? दिमाग को डाइवर्ट करना है।
दिमाग डाइवर्ट करोगे तो दर्द का पता नहीं चलेगा, और फिर वो समय 5 घंटा 6 घंटा धीरे धीरे ऑटो हील होता है। अब उस समय हम क्या करें अपने दिमाग को एंगेज करने के लिए? तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं एंगेज इन स्पिरिचुअल एक्टिविटी। कैसे? निरंतर भगवान के दिव्य लीलाओं का स्मरण करते हुए उसे स्वतः यह मुक्ति मिल जाती है। तो जैसे भगवान की कथा सुनेगा तो मुक्ति मिलेगा। पर इसका कारण क्या है? क्यों मुक्ति मिलती है भगवान की कथाओं से, दूसरी चीज क्यों नहीं? तो यहाँ पे बता रहे हैं इसका कारण यह है कि परम भगवान की सारी लीलाएं भौतिक शक्ति के गुणों से परे होती हैं। ये सारी दिव्य लीलाएं परम सर्वाकर्षक होती हैं और इस प्रकार भगवान के आध्यात्मिक कार्य का सतत सानिध्य बद्ध जीव को क्रमशः आध्यात्मिक बना देता है और सानिध्य से बद्ध जीव को क्रमशः आध्यात्मिक बना देता है तथा अंततः उसकी भौतिक बंधन की ग्रंथि विच्छिन्न हो जाती है। वेरी वेरी साइंटिफिक, एकदम वैज्ञानिक तरीके से बता रहे हैं कि हम भौतिक मटेरियल चीजों से लेन देन करते हैं, हमारी कर्म बंधन बनती है, फिर संसार में हमारे जीवन में लोग आते हैं, वो हमारे बंधन को काटते हैं, हमारे कर्मों के अनुसार हम उससे परेशान होते हैं, लड़ते हैं, हमारा बंधन डबल होता है, हम परेशान होते हैं, परेशान होकर किसी बाबा के पास जाते हैं, मुक्ति दिला दो, मुक्ति दिला दो। भगवान मुक्ति का तरीका पता है। मुक्ति का तरीका क्या है? तुम भगवान के बारे में सुनो, उससे क्या होगा? तुम्हारे कर्म बंधन कटेंगे। बर्दाश्त कैसे करोगे? बहुत सिंपल है। भगवान की कथाएं क्या है? पवित्र है, पायस है, शुद्ध है। क्यों? भगवान शुद्ध, तो भगवान की कथाएं भी शुद्ध। अब शुद्ध का मतलब क्या है? तीनों गुणों का लेप नहीं है उसमें। भगवान की जो स्टोरीज है ना, उसमें प्रकृति के गुणों का लेप नहीं है, हमारी स्टोरीज में है। तो भगवान शुद्ध, भगवान की कथाएं सुनेंगे तो हम भी शुद्ध और हम फ्री हो जाएंगे। बस यही एक रीजन है कि क्यों हम स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में जोड़ना चाहते हैं। उसके साइड इफेक्ट नहीं, जैसे आयुर्वेद होता है ना, आयुर्वेदा, उसमें साइड इफेक्ट नहीं होता, एलोपैथिक में साइड इफेक्ट होता है। वो बीमारी तो सॉल्व होगी, दूसरी हो जाएगी। अब पेट दर्द हो, आपने दवाई खा ली, पेट दर्द तो ठीक हो जाएगा, पहले किडनी फूक गया। अब किडनी बनवाओगे तो पता चला लीवर खराब हो गया। हाँ, एक छोटी लड़की है, रहती है लाड़ोसराय में, पता नहीं क्या माइंड का बीमारी था, ये वो किया। अब उसे ऐसे उसका पाँव जमीन पर रखा नहीं जाता, ऐसे रखती है जैसे लग रहा है उसको बहुत ठंड लग रहा है। एम्स में दिखाया तो उन्होंने बोल दिया कि इसको मेडिसिन का थोड़ा साइड इफेक्ट हुआ है, थोड़ा दिन रुक जाइए। अब वो वेट कर रहे हैं कि ये ठीक हो तो फिर वो करें। ये होता है साइड इफेक्ट। पर भगवान की कथाओं में कोई साइड इफेक्ट नहीं, इसलिए बताया गया है नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेव्यम्। हमेशा भागवत श्रवण कीजिए, भागवत श्रवण करना है बस, और कुछ नहीं। 2 चीजें करेंगे ना, जीवात्मा आ जाएगा। किस लेवल पे? ब्रह्मभूत लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे। बस 2 काम करना है। क्या? एक तो भरपूर सुनिए आप, चाहे हरिनाम, भगवान की कथा, जो भी, खूब सुनिए, स्पिरिचुअल सब्जेक्ट में खूब सुनिए। और दूसरा, कृष्ण प्रसाद लीजिए, कर्म बंधन कट जाएंगे, एकदम पता नहीं चलेगा। So try to eat as much as प्रसादम possible। जो भी खाएं कृष्ण प्रसाद ही खाएं, और कथा सुने तो भगवान की। तो इससे क्या होगा? हम शारीरिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी संतुष्ट हो जाएंगे, हम पक्के हो जाएंगे। यही भगवान चाहते हैं, यही जीवात्मा का ना कहते हैं रियल कॉन्स्टिट्यूशन पोजिशन। जो जीवात्मा है वो फिर डॉर्मेंट स्टेज में है। डॉर्मेंट समझते हैं आप? सुप्तावस्था, सुप्तावस्था में। जैसे इस, ये क्या है? फाइबर है, जो फाइबर, लकड़ी मान लो, जैसे कोई लकड़ी है, ये लकड़ी है, इसके अंदर भी अग्नि है, पर कैसी वो अग्नि? अभी सुप्तावस्था में। इसको जगाओगे तो अग्नि जग जाएगी, वैसे आपको आग लगाना पड़ेगा। उसी तरह हमारे अंदर भी तो भगवान की भक्ति, हम सबके अंदर भगवान की भक्ति है, उसको प्रज्वलित करना पड़ेगा। जैसे कहीं कहीं आग लगी होती है ना, तो हल्का हल्का धुआं निकलता रहता है, जहां पे आग होती है धुआं रहता है, तब कैसे जलाते हैं? अगर आपने बचपन में ऐसा कोई आग वाला गेम खेला हो तो देखा ना, कहीं हल्का हल्का धुआं निकलता रहता है, तो हल्का हल्का हटा करके फूल दे, फट से जल जाता है। वैसी ही हमारी भक्ति है सबके अंदर। और हम लोग हर संडे को शाम में फूकते हैं, आपको बुला के, आओ बैठो, 7:30 बजे फूकना शुरू, 1 घंटा फूकते रहते हैं। चला, अगले संडे फिर आना। इनका थोड़ा जला है, गाड़ी उड़ी उड़ा दिए, हल्का हल्का जलता है ना, धुआं कम होता है, लाइटें बढ़ती है, फर्क पड़ता है। हम सब के अंदर ऐसी भक्ति है। ऐसा लगता होगा कि हम आपको भक्ति दे रहे, हम कोई भक्ति नहीं दे रहे, आपके अंदर खुद। हाँ, ये है कि सबका ना, क्या कहते हैं उसको, इग्निशन पॉइंट कहते हैं ना, ये बर्निंग पॉइंट सबका अलग अलग होता है। अब कुछ पेट्रोल डीजल होते हैं, उनको हल्का सा चिंगारी तो पट से गिर जाते हैं, उनको ज्यादा बताना नहीं पड़ता, 1-2 क्लास बताओ ना, उसके बाद ऊपर जाकर प्रसाद भी लाते हैं, चटाई भी लगाते हैं, प्रसाद भी खिलाते हैं, मोड़ते उड़ते भी हैं, मंगल आरती भी आ जाते हैं। और किसी में प्रभु जी बड़ी जल गया, इसको जलाने की जरूरत नहीं, बहुत अग्नि बड़ी जल्दी से जल गई है।
कुछ लोग कोयला होते हैं, कोयला में भी अग्नि होती है, लेकिन पहले रुलाता है क्यों, इससे क्या होगा प्रभु जी? नहीं मैं मानता हूँ, ऐसी बात नहीं है, पर मेरे कुछ प्रश्न थे, रुलाएगा ये। और कुछ गीली लकड़ियाँ होती है, सबसे टेढ़े वाले, बहुत चलेगा तो वहीं धुआं खूब छोड़ेगा। ये नहीं कि बेस आना छोड़ेगा, आएगा पीछे बैठेगा, गेट पे खड़ा रहेगा, वहीं पे चुनने के बाद रहेगा। उसको बहुत प्रॉब्लम है यहाँ से, क्यों ये क्या बताते रहते, ये मैं मेरे को समझ में तो छोड़ दो, नहीं मैं छोड़ूंगा भी नहीं, भूल जा रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो ऐसे लोगों में क्या होता है अलग अलग, पर है भक्ति सबके अंदर। तो कुछ थोड़े से नास्तिक प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ लोग लो श्रद्धालु, कुछ लोग हाई श्रद्धालु, कुछ लोग एकदम मतलब 99 पे होते हैं, हल्का से हल्का तो पुश करो ना तुरंत भक्ति, तुरंत माला पे बोलने की देर होती है। अब माला करो वो धोती कुर्ता पहन के आते हैं, वो धोती कुर्ता बाल में छिपा के तिलक मस्त लगा दो, हरे कृष्ण तो बैठ जाएगा। तो उनका इग्निशन पॉइंट बहुत तगड़ा, किसी का कुछ नहीं पता पिछले जन्म में किसने कहाँ तक किया है। तो हमारा काम है बस उस अग्नि को इग्नाइट करना। तब तक क्या करेंगे, जब तक अग्नि इग्नाइट नहीं हो रहा है तब तक क्या किया जाए, तो उसको रेडी करते हैं। जैसे चूल्हा जलाते हैं, आपने देखा है, जैसे चीता जलाते हैं, ये चूल्हा जलाते हैं, तो पहले क्या करते हैं, तैयारी करते हैं, लगाते हैं ना, ये करके थोड़ा कपूर उपूर डाल करके सब कुछ लास्ट बनाते हैं, तब जलाते हैं। तो इसको कहते हैं सुकृति इकट्ठा करना। तो जैसे मान लो हमारी अग्नि नहीं जल रही है, तो हम कथा सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, प्रसाद पाते हैं, भक्तों का संग करते हैं, करते 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 तब बैठते हैं, नाम कर रहे हैं, तो हो जाता है। और वही बीच बीच में इधर उधर चला जाता है, गांव घर चला जाता है, कहीं दूर चलाता है, इसका मतलब एक बाल्टी पानी डाल दिया, एक डेढ़ महीना गया, 1.5 साल और एक आध जन्म और लगेगा, फंस गया। फिर वापस उसको बुला, फिर बोला प्रभु जी मैं यहाँ पे आया करता था 2020-21 में, अभी तो 31 आ गया, बहुत अच्छा लगता था, हमारे को बहुत भारी गलती कर दी, हम चले। एक है, एक मिस्टर मीना है वहाँ पे महाकाल मंदिर का उज्जैन में, वो इंस्पेक्टर है, वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, इधर आया था, एक बार आया था, आप याद है, ये मेरे साथ फोटो खिंचवा रहा था बैठ करके, हर कॉल पे पहला कॉल बना रहा, फोटो ले रहा है, पुलिस साथ बैठा, मेरे साथ बैठा, मैं फोटो ले रहा हूँ, हर पल को अपडेट करता रहता। और आप सोच करो, 1.5 साल मेरे से मिला था वो 11-12 में, लगभग 10 साल बाद यहाँ पे आया था, बहुत खुश हो रहा था, अफसोस कर रहा था प्रभु जी थोड़ा सा बीच में डिस्कनेक्शन हो गया ना, मामला थोड़ा गड़बड़ा गया, लेकिन मैं फिर से ट्रैक पे आ रहा हूँ प्रभु जी, है ना, फिर से मैं आ रहा हूँ, 10 साल खड़ा हो गया। तो ऐसे करके क्या होता है कि उन लोगों को पता तो है कि बात सही है, बट बिकॉज ऑफ सम स्थिति परिस्थिति में वो फंस जाते हैं। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं क्या करें, इस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को बनाए रखने के लिए क्या करें। तो देखिए हमने प्रॉब्लम समझा, हमने सॉल्यूशन समझा, अब सॉल्यूशन को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बना के रखने के लिए क्या करना है, तो भगवान भगवत गीता के अध्याय में कहते हैं, बोलिए मत चिता मत गत प्राण उदयंत परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। हम चाहते हैं तुष्यन्ति और रमन्ति, हम संतुष्ट होना चाहते हैं और आनंद चाहते हैं, यही दो चीज चाहिए हमें। अगर ये दो चीजें हमें मिल जाए हमें लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। हम पैसा कमाते हैं, घर गृहस्थी बसाते हैं, बाल बच्चा पैदा करते हैं, घर द्वार और जो भी कुछ करते हैं, 2 चीजों के लिए, एक संतुष्टि और दूसरा आनंद, सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस, तुष्टि और संतुष्ट, तुष्टि और रमन्ति, तुष्टि और आनंद, इन दोनों चीजों का भगवान ये तरीका बताते हैं 10वें अध्याय में। कैसे बताते हैं, कह रहे हैं कि अपना मन मेरे में लगाओ, मत चिता। अब हमारा चित्त, हमारी जो आत्मा है, हमारा जो डिजायर है, वो कहीं ना कहीं लगा रहता है, किसी का पैसे में है ना, किसी का स्त्री में है, किसी का घर द्वार बाल बच्चे में, घर परिवार में, किसी किराएदार में है, किसी की खिड़की दरवाजे में ही इसी में रह जाता है, किसी का बाथरूम में, दिन भर बाथरूम में जाता है, मतलब सफाई करता है। मैं वो चित्त मेरे में लगाओ, चित्त मेरे लगाओ, मैंने भगवान का मूवमेंट चेक करो, भगवान उठे होंगे, सुलाएंगे, खिलाएंगे और उनके वस्त्र धोएंगे, मैंने फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस। मत चिता, अपना चित्त मेरे में लगाओ और अपना प्राण मुझे बनाओ, मत गत्वा प्राण बोधयन्त परस्परम। काम ऐसा करो कि एक दूसरे को मेरा बोध कराओ, जैसे मैं आपको बोध करा रहा हूँ, या आप कुछ करोगे तो आप मुझे बोध करा, बोध मतलब याद कराना, कुछ ऐसा काम करो कि भगवान के बारे में भी, भगवान की चीजों को याद कराएं। बोधयन्ता परस्परम, परस्पर आपस में। कथयन्तश्च मां नित्यम, और अगर कथा करना, बोलना, अगर मुंह खोलना तो बस मेरे बारे में। कथयन्तश्च मां नित्यम, हमेशा मेरे बारे में बात करना, कहीं कोई न्यूज पॉलिटिक्स या संसारी बातें कुछ नहीं, ऑफिस वगैरह कुछ बात नहीं, मेरे बारे में बात करें। कथयन्तश्च मां नित्यम, नॉट ओनली संडे, संडे नहीं, नित्यम, हमेशा। कथयन्तश्च मां नित्यम, तब आपका क्या होगा,
तुष्यन्ति च रमन्ति च, तब आपको आनंद आए। तो इस तरह से हम हमेशा ना इसको, कई लोग पूछते हैं कि प्रभु जी यहाँ सुनते हैं अच्छा लगता है, बनाए कैसे रखें? तो ये करना पड़ेगा। लाइफ को इस तरह ढालिए कि ऐसे लोगों का संग हो, ऐसे ही वार्तालाप हो, ऐसे जैसे हमारे बेस सेटअप है। बेस सेटअप में हमारा यही रहता है, यहाँ पे हमारा प्लान यही रहता है, सुबह उठते हैं हरे कृष्णा, सोते हैं हरे कृष्णा, खाना पीना उठना बैठना सब कुछ हरे कृष्णा। हाँ यस, यहाँ पे आपको दूर दूर तक ना मेंटलिस्टिक फीलिंग नहीं आएगी। यहाँ तुम करके बातें नहीं करते, आप बोलते हैं, भले डांटते हैं, प्रभु आप उठ जाओ नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तो वाह होता है कि नहीं? तो जो भी फ्रेंड्स बात करते आप कहते हैं, और हर बात के पीछे कृष्ण का स्मरण होता है, भगवान को याद दिलाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से। जब भी किसी को फोन करेंगे तो हरे कृष्णा बोलते हैं। इवन घर में भी ये चालू हो जाता है, कई बार बॉस को भी हरे कृष्णा बोल देते हैं, सब के बदले प्रभु बोलते हैं, प्रभु को सब मिक्सिंग होने लगता है। लाइफ में चेंज आ रहा, संस्कार बदल रहे हैं। तो ऐसे हम एक दूसरे को याद दिलाते हैं। और कैसे याद दिलाते हैं? तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं। ये क्या बोध कराना, एक दूसरे को याद दिलाना। अब याद दिला लो, अब पैंट शर्ट पहनोगे, जीन्स पहनोगे। अभी मैं जा रहा था, पता नहीं किस मोहल्ले में देखो कुछ जीन्स पहन के जा रहा था, जीन्स था वो जीन्स, अरे मैंने ऑलमोस्ट फट के गिरने वाला था, पूरा इतना फटा हुआ था पूरा, मतलब एक होता है थोड़ा सलवार था थोड़ा फटा, हल्का सा फटा नहीं था, मतलब पूरा पूरा पैर घुटना सब दिख रहा है। लग रहा है कोई बाइक से भी गिरेगा तो इतना गंदा नहीं पड़ेगा। किसका स्मरण करा रहे हो आप? बोला बाद में बॉलीवुड है, सिनेमा वाले ये सब स्मरण करा रहे हैं, पॉलिटिकल लोगों का स्मरण करा रहे हैं। उससे क्या होगा? ये परिस्थिति ये बदल जाएगी। आज बड़ा थोड़ा सा हिंदुत्व का माहौल है, ठीक है, बढ़िया है, माहौल अनुकूल हो रहा है, भजन भक्ति के लिए इजी है, बट ये भी एक टेम्पररी है ना, ये भी अप डाउन चलता रहेगा। कल उनकी बारी थी, आज हमारी है, फिर कल किसी और की आएगी, ये सब लगा रहे। पर भक्ति ऐसे नहीं होती, भक्ति स्थिर है, भक्ति पक्की चीज है। तो ऐसा हम अपना एसोसिएशन बनाए, ऐसे लोग बनाए जो हमें याद दिलाएं, हम उनको याद दिलाएं, ऐसे लाइफ में अपने लोगों को ढाल के रखें। तब ये कर्म ग्रंथि से हम आराम से कट भी जाएंगे, हमेशा याद भी करते रहेंगे और उस ट्रांसेंडेंटल लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो ये जीवात्मा का रियल कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन है। हम सबका जो पोजीशन है ना, वास्तव में यही है कि हम ब्रह्मभूत लेवल पे रहें। तब वहां पे रहने पे न सोचती न कांक्षी, तब आपको सांसारिक फर्क नहीं पड़ेगा। दुनिया में सुख दुख, सर्दी गर्मी, हानि लाभ, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भगवत गीता में इसी विषय वस्तु को टच किया गया है, जिसको कहते हैं जीव, ईश्वर, जीव, काल, प्रकृति और कर्म। तो इसमें जीवात्मा यही है। जीवात्मा अभी अपने कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन को भूल गया है। हम सब अपने पोजीशन को भूल गए, हम क्या थे हम वो भूल चुके हैं और एक गलत चीज को आइडेंटिफाई करके बैठे हुए हैं। हम हैं भगवान के अंश, उस चीज को भूल गए हैं और जो नहीं है उसको मान के बैठे हैं। यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण। हम जहां जाते हैं उसी के अकॉर्डिंगली बात करते हैं। आप मर्सिडीज में बैठ जाओ ना, आपके हाव भाव बदल जाए। मान मर्सिडीज बैठा दिया जाए ना, बैठते ही ना आप गंभीर हो जाओगे। क्यों? अगर बोलेगा भिखारी भीख मांगेगा, जो लगता है आप ही मर्सिडीज हो, और उसको उतार कर टोटो में बैठा दो। टोटो जानते हो, ततर 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 चलता रहता है, उसे भी नंबर हो जाता है। आप मुझे कहाँ जा रहे हैं? बैठ जा भाई, जगह। तो गाड़ी के हिसाब से उसकी कॉन्शियसनेस बदल गई, देख रहे हैं आप? तो ये शरीर भी प्रकार की गाड़ी है, गाड़ी तो है ये। अब ये गाड़ी कैसी, इंजीनियर गाड़ी है, इंजीनियर गाड़ी है। अब इसमें ना हम इंजीनियर है। अब मान लो इंटरव्यू देने के सारे ग्रेजुएट से ना एकेडमी में, आप इंजीनियर बात ही नहीं करो, आप इंटरव्यू देने आए, यस आप कब बोलते हैं या क्या लगे मैं इंजीनियर, ये मच्छरों से क्या बात करूँ, ऐसा फील करने लगे। नहीं होता। पाकिस्तानी, इंडियंस, फिर विदेशी और भारतीय, या स्त्री या पुरुष, अब जैसा गाड़ी है ना, गाड़ी के हिसाब से बिहेव करते हैं। अब लड़कियों के शरीर में है तो अपने आप को छुई मुई, अपने आप को लड़की है, जिस गाड़ी में हो ना उसी गाड़ी के अकॉर्डिंग बिहेव करना शुरू कर देते हैं। ये हमारी प्रॉब्लम है जीवात्मा की। ये फॉल्स ईगो है। और देखो फॉल्स ईगो और ट्रू ईगो में क्या अंतर है? फॉल्स ईगो चेंजेबल होता है। आप इंजीनियर नहीं थे, अभी हो, कल नहीं रहोगे। आप इंडियन कल नहीं थे, आज हो, कल नहीं रहोगे। कल पैसे वाले नहीं थे, आज हो, कल नहीं रहोगे। ये सब देखो चेंज हो रहा है। आप जवान हो, कल नहीं थे, कल भी नहीं रहोगे। पर कुछ ट्रू ईगो होता है, कल दास थे भगवान के, आज हो और कल भी रहो। कल ऐसा नहीं होगा, नहीं सर कल मेरा दिन बदलेगा, कल भगवान मेरे दास होंगे, कभी नहीं आया। इसको ट्रू ईगो कहते हैं। तो अगर हम ट्रू ईगो में रहेंगे ना तो कभी दुखी नहीं होंगे, पर फॉल्स ईगो में रहते दुखी है। कोई दुखी क्यों है?
इसलिए गोस्वामी कहते हैं सब उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। इसलिए हर प्रकार की जो मेटेरियल डिजिग्नेशन है उसको हमें त्यागना चाहिए, स्पिरिचुअल डिजिग्नेशन अपनाना चाहिए। हमारा डिजिग्नेशन क्या है? जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो हमारा स्वरूप क्या है? हम प्रभु के दास हैं, हम भक्तों के दास हैं, हम दासानुदास हैं। हमेशा खुश रहोगे आप, हमेशा मजे में रहोगे। जहाँ आप सोचोगे कि नहीं हम दासानुदास हैं, अगर बॉस बनोगे तो तकलीफ होगी, दास बनोगे तो खुश। संसार में बॉस बनाना सिखाता है, संसार कहता है बॉस बनो, है ना? अगर पूछा जाए क्या बनना पसंद करोगे, कुत्तों का सरदार या देवताओं का नौकर? कुत्तों का सरदार बनेंगे। देवताओं का नौकर नहीं बनना पसंद है, क्यों? नौकर बनेंगे, भले कुत्तों को संभाल ले। भाई कुत्तों को संभालने वाला व्यक्ति को वैसा ही होगा, समझना चाहिए। तो हमारे अंदर ना ये प्रेरणा है, ये अंदर से एक इनर फीलिंग आ गई है बिकॉज ऑफ दिस फॉल्स ईगो। मैटर के साथ रहते रहते, जैसे होता है ना लोगों के साथ रहते रहते आप इसी बिलीव करने बात करने लगते हो। एक लड़का था बचपन में, हम लोग स्कूल जाया करते थे, तो रेलवे ट्रैक के इस पर मेरा घर था, उस पर उसका घर था। तो मैं जब जाता था तो उसके पेरेंट्स बोलते थे कि तुम लोग दोनों साथ में जाओगे ना तो हमें जाने की जरूरत नहीं है। मेरे पेरेंट्स तो हम थोड़े बड़े थे, मतलब अभी क्लास 3-4 में, तो दोनों उंगली पकड़ साथ में जाते थे। उसका नाम था मोहम्मद अली, पर उसकी एक ही प्रॉब्लम थी, वो अगर नहा लिया ना तो स्कूल नहीं जाएगा। उसका कंडीशन नहीं था। और मैं मतलब हमारा पंडित वाला परिवार था, हम लोग मस्त नहा हुआ के टीका फीका लगा के मैं पहुंच जाता था। और उस समय ऐसी कोई फीलिंग हिंदू मुस्लिम वाली होती नहीं थी, और लोग मानते भी बहुत थे मेरे को, है ना? अपने घर के गिलास में पानी वानी नहीं देते थे, पंडित जी का बेटा है पिएगा नहीं पिएगा, और आते ही कुर्सी उर्सी हटा देगा, बैठो बेटा बैठो, है ना? अच्छा आप नहा के आए हो ना? हाँ। उसको देख नहा ले तू। वो कुछ बोलता नहीं था, ऐसे देखता रहे। एक दिन उसकी बहन थी, संगम बेबी नाम है उसका, हम लोग दीदी बोलते थे, वो बड़े क्लास में थी, क्लास 7 में थी वो। तो वो डेली नहा धो, साफ सुथरा लड़कियाँ साफ सुथरा रहती है, वो जाती थी। एक दिन उसको मैंने नहला दिया पकड़ के, गमछा पकड़ के उससे बैठा हुआ था। मेरे स्कूल नहीं जाएगा? नहीं। क्यों? मुझे लोगों ने पानी डाल दिया, नहा लिया। लग रहा है कि इसके ऊपर बालू डाल दिया, मिट्टी नीचे डाल दिया। आगे चल के जानते हो क्या बना? उसके पिताजी गैरेज में काम करते थे, गैरेज मैकेनिक बना वो। बात वो बड़ी नहीं है। उसके कपड़े ना, अब गैरेज के कपड़े कैसे होते पता ही ना आपको, क्योंकि उसको आदत थी, उसी तरह का उसका व्यक्तित्व चाहता था, उसको भगवान ने वैसी प्रोफेशन दिया। तो चॉइस हमारी है, किस प्रकार की कॉन्शियसनेस हम डेवलप करना चाहते हैं, उसको वही अच्छा लगता है। इवन रात में भी वो चाहता है ना, मेरे को लगता है नहाता होता होगा, उसे दिमाग में रहता है कि देखो कल सुबह उठ के फिर यही काम करना, गंदा तो होंगे तो फिर नहा के क्या फायदा। व्हाट अ लॉजिक, है ना? तो ऐसे ही संस्कार होते हैं। तो वी शुड गेट आउट ऑफ दिस फॉल्स ईगो। ये फॉल्स ईगो से बाहर निकलना चाहिए, और हमें बॉडी इंटेलेक्ट से ऊपर उठ के स्पिरिचुअल लेवल पे आना चाहिए। हम स्पिरिचुअल लेवल पे, यहाँ पे हम यही सीखते हैं, हाउ टू रीइंस्टेट आवर सेल्फ ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल। स्पिरिचुअल लेवल पर रहेंगे, वो हमारा ओरिजिनल लेवल है, वो कृष्णा कॉन्शियस लेवल है। फिर सब कुछ जो है ना बहुत क्लियर हो जाता है, बहुत सही सरल हो जाता है, भक्ति करना पड़ता है। ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। आज की क्लास में से एक पॉइंट आपको बताना, क्या समझा आपने? इतनी सारी बातें हुई, जस्ट वन पॉइंट जो आपको लगा कि मेरे को ये बात समझ में आई।